हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। फ्रेंड्स, सी डी ट्रिपल एस बी पी जी टी की गृह विज्ञान की सेकेंड 6 पार्ट है। इसके ऑलरेडी 1 to 5 पार्ट्स हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स उसको भी देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इवन आप अगर यूपी टी जी टी पी जी टी भी दे रहे हैं तो आप डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चंस पढ़िए, इट्स इम्पॉर्टेंट। 37 मतलब 30/7/2021 को इसका पेपर हुआ था। ये फीमेल वर्ग और मेल वर्ग में सेम था। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 20 क्वेश्चन है ये मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है, टीचिंग मेथोडोलॉजी पे। तो चलिए इन 20 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये लास्ट वीडियो है, 6 पार्ट है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इन्होंने कहा है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ का अनूठा गठन होता है जो वातावरण के साथ उसके अनुभव से विकसित होता है। फर्स्ट, विशिष्ट दृष्टिकोण। दूसरा, संवैधानिक दृष्टिकोण। तीसरा, मानवतावादी दृष्टिकोण। चौथा, जीवन अवधि दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं विशिष्ट दृष्टिकोण क्या है। विशिष्ट दृष्टिकोण मानव व्यक्तित्व के अध्ययन का एक तरीका है। शील गुण सिद्धांतकार मुख्यतः शील गुणों के मापने को महत्व देते हैं। व्यवहार, विचार और भावना के सुस्पष्ट ऐंठनों की शील गुण कहते हैं। शील गुण सिद्धांत का मानना है कि व्यक्ति के शील गुण काफ़ी लंबी अवधि में भी बहुत सीमा तक अपरिवर्तित रहते हैं। यह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं। शील गुण सिद्धांत की प्रतिपादन आलपोर्ट और उनके सहयोगी कैटल ने की है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके जो प्रतिपादक कौन है वो हैं आलपोर्ट और दूसरा है कैटल। दूसरा है संवैधानिक दृष्टिकोण, इसको, और तीसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण। चौथा है जीवन अवधि दृष्टिकोण। ठीक है फ्रेंड्स, तो मानवतावादी दृष्टिकोण तो आप समझ ही गए होंगे। मानवतावादी दृष्टिकोण है कि प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में अनूठा ग्रहण होता है और वातावरण के साथ उसके अनुभव में से विकसित होता है। ठीक है फ्रेंड, अपने अनुभव से वो विकसित करता है, वो क्या है, मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण में शिक्षक की क्षमता और पढ़ाई जा रही सामग्री के आधार पर कितने प्रकार के नाटक पद्धति अपनाई गई हैं। 4, 4, 3, 1, 2। तो राइट आंसर इज 2। कौन कौन से हैं वो है ड्रामा, गेम और दूसरा है कोरल स्पीकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन गुणों या विशेषताओं के बारे में सामान्यीकृत उपागम या पूर्व धारणा जो किसी विशेष सामाजिक समूह के सदस्यों के पास है या पास होनी चाहिए, या ऐसी भूमिका जो किसी विशेष सामाजिक समूह के सदस्यों द्वारा निभाई जानी चाहिए, इसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट है समानता, दूसरा रूढ़िवादी, तीसरा मुख्य धारा, चौथा है समाजवादी नारीवाद। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है रूढ़िवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों को पढ़िए और उसकी सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, प्रबंधकीय प्रश्न कक्षा संचालन को गतिमान करने के लिए प्रश्न तैयार किए गए और उपयोग किए गए। दूसरा, अलंकारिक प्रश्नों का एक श्रृंखला जिसमें आदर्श रूप से प्रश्नों को प्रारंभिक प्रतिक्रिया से परे जाने की आवश्यकता है। फर्स्ट, दोनों कथन सत्य हैं। दूसरा, केवल कथन 2 सत्य। तीसरा, दोनों कथन असत्य। तीसरा, चौथा, केवल कथन 1 सत्य है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है केवल कथन 1 सत्य है। प्रबंधकीय प्रश्न कक्षा संचालन को गतिमान रखने के लिए प्रश्न तैयार किए गए और उपयोग किए गए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक समानता की
अवधारणा में किस उपागम को प्रमुखता से चित्रित किया गया है? यह धारणा कि लड़कियों और लड़कों में समान अनुपात को दाखिला दिया जाना चाहिए और शिक्षा पूरी करनी चाहिए। फर्स्ट, विकासात्मक उपागम के लिए। दूसरा, विकासात्मक उपागम में महिलाएं। तीसरा, लैंगिक परिवर्तनात्मक। चौथा, मानवता आधारित उपागम। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है विकासात्मक उपागम में महिलाएं। लिंग अनुपात की जब बात होती है तो वो महिला पे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लड़के और लड़कियों की समानुपात दाखिले की दिया जाने की बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस प्रकार की परीक्षा को प्रभाव, गौड़, पक्षपात और अन्य चिंताओं को जोखिम में डाले बिना योग्य आवेदकों के चयन करने की समतावाद तरीका माना जाता है? एक, प्रतियोगी परीक्षाएं। दूसरा, ऑनलाइन परीक्षाएं। तीसरा, कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं। चौथा, ओपन बुक परीक्षाएं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है प्रतियोगी परीक्षाएं, सबसे अच्छी मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का चिंतन निर्णय को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या निलंबित करने के बारे में सावधान और सुविचारित निश्चय है? फर्स्ट, अमूर्त चिंतन। दूसरा, आलोचनात्मक चिंतन। तीसरा, विमर्शी चिंतन। चौथा, तार्किक चिंतन। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो या दो से अधिक चरों के बीच सूचकांक संबंध क्या है और सामान्यतः R द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और उसका गुणांक हमेशा -1 या +1 के बीच होता है? फर्स्ट, मध्यिका का गुण। दूसरा, माध्य का गुण। तीसरा, सहसंबंध का गुणांक। तीसरा, मानक विचलन का गुणांक। तो फ्रेंड्स, ये है सहसंबंध का गुणांक, जिसे R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका रिजल्ट -1 या +1 के बीच में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में किस आयु से निर्णय लेने के लिए नियंत्रण करने वाले बल अत्यधिक आंतरिक होते हैं? 10 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 13 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 13 वर्ष बाद। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस आयु के निर्णय लेने के लिए नियंत्रित करने वाले बल अत्यधिक आंतरिक होते हैं? तो वो है 13 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। डैश को भाषा निर्माण के केंद्र बिंदु के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसमें नियमों का सीमित समूह अनंत संख्याओं के में वाक्यों का निर्माण कर सकता है? फर्स्ट, सेमांटिक्स। दूसरा, स्कीमा। तीसरा, वाक्य विन्यास। चौथा, स्वप्न विज्ञान। तो फ्रेंड्स, पहले इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। फर्स्ट है सेमांटिक्स। सेमांटिक्स भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ विज्ञान या शब्दार्थ विज्ञान, शब्दों के अर्थ से संबंधित है। ठीक है, सेमांटिक्स। दूसरा है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा में की परिभाषा बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले जमा होती हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी धारणा को स्कीमा कहते हैं। वाक्य विन्यास क्या है? सेंटेक्स, जिसे सेंटेक्स भी बोलते हैं। किसी भाषा में जिस सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनते हैं, उनके अध्ययन को भाषा विज्ञान में वाक्य विन्यास या वाक्य विज्ञान या सेंटेक्स कहते हैं। वाक्य के क्रमबद्ध अध्ययन का नाम वाक्य विज्ञान कहते हैं। वाक्य विज्ञान पदों के पारस्परिक संकेतों का अध्ययन है। ठीक है, ये संकेतों का अध्ययन है वाक्य विन्यास। दूसरा है स्वर्ण विज्ञान। स्वर्ण विज्ञान है फोनेटिक्स, स्वानिकी या स्वर्ण विज्ञान भाषा विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। यह बोली जाने वाली ध्वनियों के भौतिक गुण, उसके शारीरिक उत्पादन, श्रवण, ग्रहण और तंत्रिका शारीरिक बोध की क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर है वाक्य विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का अनुभव करने वाले लोग अक्सर ऐसी स्थिति में से बचते हैं जो चिंता के दौरे को प्रेरित कर सकती है। फर्स्ट, जनांतर
दूसरा वियोग चिंता विकार, तीसरा सामान्यकृत चिंता विकार, चौथा घबराहट विकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जनांतक विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विकल्पों को पढ़िए और इसकी सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार कई जीवन क्षेत्रों में सामाजिक संपर्क और संचार में लगातार कमी के साथ साथ व्यवहार से के प्रतिबंधित और दोहराव वाले पैटर्न की विशेषता है। सेकंड कथन है ध्यानाभाव एवं अतिक्रमिकता विकार की विशेषता अतिक्रियाशीलता, आवेग या असावधानी के लगातार पैटर्न को कामकाज में हस्तक्षेप करना और स्वयं को घर, काम, विद्यालय और सामाजिक स्थितियों जैसे दो या दो से अधिक स्थितियों में प्रयुक्त करना। केवल कथन 1, केवल कथन 2, केवल दोनों कथन असत्य हैं, दोनों कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, समूह के सदस्यों को समूह द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। यह समूह परिवर्तनात्मक की उन कौन सी विशेषता है? मतलब इसमें समूह परिवर्तनात्मक की कौन सी विशेषता है? फर्स्ट है अमूर्त, दूसरा है प्रतिरोध, तीसरा है नेतृत्व, चौथा है अंतर्निर्भरता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा विकार मनोदशा में बदलाव के साथ साथ गतिविधि और ऊर्जा के स्तर में बदलाव की विशेषता है, जिसमें उत्थित मनोदशा और अवसाद की अवधि के बीच बदलाव का अनुभव शामिल है? फर्स्ट ध्रुवीय विकार, दूसरा अल्पोन्माद, तीसरा उन्माद, चौथा मनोविदलता। तो फ्रेंड्स पहले इनकी पूरी डेफिनेशन समझते हैं। द्विध्रुवीय विकार मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जो डिप्रेशन और मूड में बदलाव की वजह बनती है। इसमें रोगी की मनोदशा दो विपरीत अवस्था में बदलती रहती है। बीमारी के चपेट में आने के बाद कई बार व्यवहार पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी उसका मूड एकदम से अच्छा हो जाएगा और कभी उसका मूड एकदम से ख़राब हो जाएगा, मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा है अल्पोन्माद। अल्पोन्माद को हाइपोमेनिया कहा जाता है। हाइपोमेनिया मन और व्यवहार की वह अवस्था है जिसमें सामान्यतः व्यक्ति का मूड बदलता रहता है और वह विशिष्ट कार्यों के लिए अत्यधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर रहता है। इसके सिम्टम्स है किसी व्यक्ति में थोड़े थोड़े समय पर के अंतराल पर सामान्य से अधिक उत्साह, असामान्य उल्लास, चिड़चिड़ापन और अति आत्मविश्वास नजर आए तो वह हाइपोमेनिया के लक्षण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा है उन्माद। उन्माद को कहते हैं मेनिया। मेनिया एक विलक्षण मर्ज है जिसमें रोगी किसी बात या कारण के बगैर बेहद खुशी, मतलब कोई बात नहीं होगी बहुत खुश हो जाएगा और बड़ी बड़ी बातें करता है। वह खुद को अपनी हैसियत से ऊंचा मानता है। उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण सारे दिन बेड से पैर की बातें करना और दूसरा उदाहरण है इज्जत, दौलत और शक्ति के मामले में दूसरे लोगों की तुलना में अपनी हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर आकलन करना। ठीक है, ये क्या है? मीनिया, उन्माद। नेक्स्ट है मनोविदलन। मनोविदलता का मतलब होता है सिफोफ्रेमिया। एक मानसिक बीमारी है जो बहुत ही गंभीर मानी जाती है। सिजोफ्रेमिया के मरीज अक्सर एक तरह के भ्रम की स्थिति में रहते हैं। ये बीमारी पुरुष और महिलाओं को किसी भी उम्र में हो सकती है। कई लोग इस बीमारी को स्प्लिट पर्सनालिटी समझते हैं, जबकि ये एक दूसरी तरह की डिसऑर्डर है। इसके लक्षण हैं भ्रम, मतिभ्रम, मतलब उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं। थॉट डिसऑर्डर, उसको अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे डिसऑर्डर्स मैंने आपको बता दिए। इनसे क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसकी आवश्यकताओं की पूर्ति मंदिरों को दिए जाने वाले अनुदान से होती है?
होती थी और वे अपना समय भगवान की आराधना और भगवान के लिए गायन एवं नृत्य में व्यतीत करते थे। फर्स्ट अविवाहित महिलाएं, दूसरा अविवाहिता, तीसरा विधवा, चौथा देवदासियां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है देवदासियां। एक व्यंजन हमें बताती है कि किस विशेष व्यंजन को कैसे बनाया जाए। इस प्रकार के पाठ का नाम बताइए। फर्स्ट शिक्षाप्रद पाठ, दूसरा सूचनात्मक पाठ, तीसरा विमर्शी पाठ, चौथा प्रेरक पाठ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शिक्षाप्रद पाठ, क्योंकि इसमें शिक्षा दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का नाटक सत्र व्यंजन विधि के समान होता है जिसमें चरणों की श्रृंखला होती है जो चयनित शिक्षण परिणाम उत्पन्न करती है। फर्स्ट होलिस्टिक ड्रामा, दूसरा ओपन एंडेड ड्रामा, तीसरा प्रक्रिया उन्मुख नाटक, चौथा रेखीय नाटक। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है रेखीय नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, समूह परिवर्तनात्मक के किस चरण में समूह इष्टतम दक्षता प्राप्त करता है और कार्य पूरा किया जाता है। फर्स्ट स्ट्रॉमिंग, दूसरा प्रदर्शन, तीसरा मानदंड, चौथा शोक। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस प्रकार का शिक्षण होता है जब छात्र बारी बारी से कक्षा चर्चा का नेतृत्व करते हैं। फर्स्ट अनुरूप अभिगम, दूसरा पारस्परिक शिक्षण, तीसरा सहकारी शिक्षण, चौथा समूह शिक्षण अभिगम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, वैधता के विशेषताएं हैं जो उन्हें मापने के लिए प्रतीत होती हैं जो वास्तव में मापने की मांग करते हैं। फर्स्ट चेहरा, दूसरा भविष्य सूचक, तीसरा सरल, चौथा सामग्री। तो फ्रेंड्स जो चेहरा होता है, फेस रीडिंग होती है, चेहरा देख के भविष्य का होता है, मापने के प्रतीत होती है। वैधता की विशेषता जो उन्हें मापने के लिए प्रतीत होती है उन्हें वास्तव में मापने की मांग कहते हैं, वो है चेहरा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल में आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शेयर, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।